नागा साधु के बारे में सुने हो? जानते हो नागा साधु क्या है? 4 लाख नागा साधु हैं आपके इस देश में रजिस्टर्ड। 4 लाख, कई छोटे देशों की आर्मी भी नहीं होती है, उससे बड़ी आर्मी तो आपकी खुद की है। हिंदुत्व के रक्षक हैं ये, प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म, प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदुत्व। 4 लाख। क्या रे कुछ भी करते रहते हो तुम लोग? कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई विष्णु को मान रहा है, कोई मतलब कोई सिमेट्री नहीं है। कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है। कि भगवान शब्द भगवान ही क्यों बनेगा? लगवान, नगवान, सगवान, हगवान क्यों नहीं है? भगवान इसलिए है क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर मतलब पानी। देख लो वो सारी सभ्यताएं जो खुद के लिए नहीं लड़े गायब हो चुके। इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल, यू आर इन द मेन्यू। पीस कीपिंग, वी आर पीस लविंग पीपल। अरे पीस बाय पीस बट रहे हैं हम लोग पीस लविंग के नाम पे बोलते। वो हिंदुस्तान नहीं है, वो HINDUSTAAN नहीं है, वो HINDUSTH है। हिंदुस्तान है ये। आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे हैं, स्टूडेंट्स तो नहीं होंगे आई एम श्योर, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, पर फ्रंट लाइंस में बैठे हुए ऐसे कितने लोग हैं जो खुद स्टेज पे खड़े हों और उनके बारे में बात हो रही हो कि ये उसकी तस्वीर है और ये उसने किया हुआ है? विश्वास मानो ये बहुत एम्बेरेसिंग होता है। खुद के बारे में खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि मैं खड़े होकर सुन रहा हूँ कि बोलो बोलो और बोलो। तो लेकिन धन्यवाद जो भी कहा गया। आप सबका भोजन हो चुका है? मतलब भोजन भी हो चुका है, भजन भी हो चुका है? ठीक है फिर जी। जिनका, हाँ मैं दोनों बातें सुन पा रहा हूँ, हमने नहीं किया हमने कर लिया, तो जिनका नहीं हुआ है इसके बाद अपन साथ में करेंगे। ये जो देवी जी थी जो यहाँ खड़ी हुई थी, इन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं हमेशा अपने बारे में बता के अपनी बात शुरू करता हूँ वो इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं था कि ये बताएं। क्योंकि कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे इंट्रोडक्शंस होते हैं जो जिसका होता है जब वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करे तो ही अच्छा लगता है। तो मेरी आवाज़ आखिरी तक आ रही है? हाँ, कुछ चुनिंदा लोग बड़े इत्मीनान से सोए हुए हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पर नॉर्मल है यार, खाना खाने के बाद ऐसा हो जाता है, इट्स ओके। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग सिर्फ ऐसी बातें ना करें जो बोरिंग हो जाए। पर जैसा कि मैंने कहा है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हाय गाइस, माय नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुछ को लगा होगा कि ये देखा देखा लग रहा है, कुछ को लगा होगा हाँ रील में देखा पर नाम याद नहीं आ रहा इसका। उस तरीके के सभी लोगों को मैं आई नो कि आप सबको ये नहीं पता होगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। कहाँ से जिन अभी तो होटल से आ रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा हूँ। तो अपने बारे में 2 मिनट में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक गांव है बहुत छोटा सा, उसका नाम है अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लोगों ने सुना होगा, अंबिकापुर किसी ने सुना है? ओहो, मेरे इतने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, वेरी गुड। अब मेरे को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है। अंबिकापुर एक बहुत छोटा सा गांव है, और जब मैं, अब कस्बा है, जब मैं छोटा था तो वो गांव था। अब जाके वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना है, हम लोग अभी भी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म लेकिन बन गया है, नहीं तो पहले हम पौन घंटे दूर तो पास वाले गांव में जाते थे ट्रेन पकड़ने। मैं वहाँ का जन्मा हूँ, मेरा जन्म ऐसी छोटी सी जगह पे हुआ है। तो वहाँ पे ना एक कहावत है, थोड़े रीजनल लैंग्वेज में है लेकिन आई एम श्योर आप सबको समझ में आ जाएगा। वो लाइनें हैं कि छोटे छोटे गांव में खोल दे हैं स्कूल जी। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, ये ऑडिटोरियम जितना बड़ा है ना, इससे छोटा मेरा पूरा स्कूल था। तो चंद लाइनें हैं कि छोटे छोटे गांव में खोल दे हैं स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी। छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी, वही हेड मास्टर और वही है चपरासी,
ऐसन स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। सोचो, एक टीचर 5 क्लासेस पढ़ाएगा रोज, तो क्या हालत होगी। तो छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा है, 1 ठो गुरु जी, वही हेडमास्टर और वही चपरासी। ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मन आए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मन आए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, और जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। तो आप सोचिए कि ऐसे किसी स्कूल में कोई फेल हो सकता था? मैं हो गया। तो 6ठी क्लास में पहली बार फेल हुआ और फिर पहुंचा एक नए शहर जिसका नाम था रायपुर। अब रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। उस समय सिर्फ एक शहर होता था क्योंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था। पहला दिन था स्कूल में और एक नए टीचर आए हुए थे, उड़ीसा के थे। उनका नाम था मिस्टर ओम पुहान। उनको नहीं मालूम था कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, बुरा है, स्टूडियस है, इडियट है, जो भी। हमको नहीं मालूम था ये सर कैसे हैं। वो आए और वो हिस्ट्री टीचर थे और उन्होंने पहला सवाल पूछा। उन्होंने बोला कि गिव मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। मुझे लगा फेल हुए तो क्या हुआ, ये तो सिलेबस में था, अपने को आता है। तो मैंने हाथ उठाया, मुझे मौका मिला। मैंने वास्को डे गामा से लेके और ग्राहम बेल तक जितने नाम मुझे याद थे इन्वेंटर्स के और डिस्कवरर्स के, मैंने सारे चिपका दिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला आई हैव आस्क्ड यू द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, सिट डाउन। दूसरे लोगों ने हाथ उठाया, उनको मौका मिलने लग गया। मुझे लगा ये आदमी कन्विंस हो नहीं पाया मेरे से, तो मैंने फिर से हाथ उठा दिया। दूसरी बार फिर मौका दे दिया। 2-4 नाम जो छूट गए थे पिछली बार याद कर करके वो भी बोल दिया। उन्होंने बोला सिट डाउन। फिर इधर जाके दूसरों को, मेरे को लगा प्रॉब्लम क्या है, मैं इंप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा। मैंने तीसरी बार हाथ उठाया एंड इट बैकफायर्ड। मैं उनको इंप्रेस करने निकला था, उनका मूड खराब हो गया था। तो उन्होंने बोला यू स्टैंड अप, व्हाट इज योर नेम। 6th क्लास में था, खड़ा हुआ, अक्षत गुप्ता सर। उन्होंने मुझसे कहा कि यू नो व्हाट अक्षत गुप्ता, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू, सिट डाउन। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। So that was the day when I learned that my father discovered my mother. हालांकि कुछ साल बाद पता चला कि actually this proverb in my life was the other way round because मेरे mom dad love married थी. Actually my mom discovered my dad and then invented me. तो इस गांव से शुरुआत हुई थी, लेकिन बात यहाँ पे महाकुंभ की करनी है, बात यहाँ हिंदुत्व की करनी है। इसलिए मैं बहुत सारा समय अपने बारे में ना लेते हुए मुद्दों पे आता हूँ, पर मुद्दे बोरिंग नहीं होंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं अभी पंकज जी से मिला थोड़ी देर पहले। अभी मैं पंकज जी के साथ यहाँ बैठा था, मैंने पूछा ये GL बजाज का फुल फॉर्म क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे परदादा का नाम था, उनका नाम था गणेश लाल बजाज। और मैं मिला कार्तिकेय से। आप लोग हैं मथुरा वृंदावन से। अभी भोजन के बाद यहाँ चल रहा था और वो देवी जी ने भी बोला कि बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जयराम जी वाला हूँ। हमारे साइड में जयराम जी की चलता है, जय राम जी की। ऐसा कर लेते, कोई बात नहीं। पर एक बात है, बात यह है कि आप देखिए, अगर आप लोग वैष्णो देवी के साइड जाएंगे तो वहाँ पूरे रास्ते में जय माता दी चलता है ना। हम अयोध्या साइड जाएंगे तो वहाँ जय राम जी की चलेगा, और हम वृंदावन साइड जाएंगे तो वहाँ जय श्री कृष्ण चलेगा, राधे राधे चलेगा। ये भी ना मेरे को एक डिवाइड जैसा दिखता है। हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम सब अयोध्या चले और वहाँ जय श्री कृष्णा बोले, और वृंदावन और मथुरा आए और वहाँ जय श्री राम बोले। क्योंकि राम और कृष्ण तो राम और कृष्ण से बात शुरू हुई। तो राम और कृष्ण जी के बारे में पहले एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, जिस एक कहानी में ये दोनों किरदार हैं, ये दोनों अवतार हैं। तो हुआ एक राम जी, मैं राम और कृष्ण का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है। जब सीता माँ को राम ढूंढ रहे थे तब उनकी दोस्ती हुई एक वानर से जिसका नाम था सुग्रीव। सुग्रीव से दोस्ती हुई और पता चला कि जो बाली हैं उनका भाई, उन्होंने राजपाट हथिया लिया है।
तो राम ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग चल के साथ में लड़ते हैं, हरा देंगे। अब बाली के पास एक सुपर पावर था। बाली के पास सुपर पावर ये था कि बाली से जो भी लड़ने आएगा, बाली उसका आधा पावर अपने अंदर ले लेगा, तो उससे जीत पाना इम्पॉसिबल था। आप सोचिए कि मैं आपसे लड़ने आ रहा हूँ और आप मेरा आधा वज़न ले लें, प्लीज़ ले लो, पर अगर आप मेरा आधा वज़न ले लें तो आप 1.5 हो जाएंगे, मैं 0.5 रह जाऊँगा, तो मैं आपसे जीत ही नहीं सकता। इस वजह से जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था तो राम ने पीछे से एक तीर चलाया और बाली को मार दिया। पूरा रामायण आगे बढ़ा, हनुमान जी मिले, अशोक वाटिका जाया गया, पूरा युद्ध हुआ, रावण को मार दिया गया, ये पूरी चीज़ हो गई। राम वापस विष्णु अवतार में पहुंचे वैकुंठ धाम, जहाँ उनका घर है, उनका रेसिडेंस। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके पास सूर्यदेव और इंद्रदेव दोनों गुस्से से आए। और मुझे लगता है कि ये लोग, हमारे भगवान रोते हैं, हमारे भगवान बिछो का दुख झेलते हैं, हमारे भगवान जन्म लेते हैं और फिर उनकी मृत्यु होती है, तो हमारे जैसे ही है। तो मैं आप लोगों से उनके बारे में उसी भाषा में बात करूंगा जैसे हम हैं असल में, क्योंकि वो मनुष्य थे, अवतार थे पर मनुष्य थे। तो जब विष्णु रूप में राम वापस पहुंचे तो वहाँ पे इंद्र और सूर्यदेव आए गुस्से से, और विष्णु जी को आके बोले कि हम नहीं खेलेंगे, ये फाउल है, हमको खेलना ही नहीं आपके साथ। तो बोले अरे यार, एक पूरी लाइफ जी के अभी तो आया हूँ, अब क्या हो गया तुम लोग को। तब उनको वहाँ बैठे बैठे पता चला कि सुग्रीव जो थे वो सूर्य के प्लेयर थे, सूर्य पुत्र थे, और बाली जो थे वो इंद्र के प्लेयर थे। तो यहाँ आपको और मुझे लगता है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, उनका अपना गेम चल रहा है ब्रो, उनका उल्टा ऊपर गेम चल रहा है, वी आर जस्ट प्लेयर्स फॉर देम। अब विष्णु जी को पता चला कि बाली जिसका जीतना तय था, निश्चित था, जिसको हराया ही नहीं जा सकता था, उस पूरे गेम में गलती से राम रूप में विष्णु जी आए और गेम चेंज हो गया। तो जिसका हारना तय था सुग्रीव का, वो जीत गया, जिसका जीतना तय था बाली का, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, बाली का जीतना तय था वो हार गया, सुग्रीव का हारना तय था वो जीत गए। जब विष्णु जी को समझ में आया कि गड़बड़ कराया हूँ तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, शांत, अगली बार जाऊंगा ना तो बैलेंस आउट कर दूंगा। अगली बार द्वापर युग में वो आए कृष्ण बन के, इस बार उन्होंने साथ दिया अर्जुन का, इंद्रपुत्र अर्जुन का। किसके खिलाफ? सूर्यपुत्र कर्ण के खिलाफ। और इस बार उन्होंने इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्यपुत्र कर्ण को धोखे से मारा, और तब जाके ऊपर का बैलेंस आउट हुआ इंद्र और सूर्य के बीच में। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी, 126 साल, कई जगह 125 बोला जाता है, कई बार 126 बोला जाता है, 125 या 126 साल की उम्र में कृष्ण जी का समय आ गया था अपना शरीर, अपना देह छोड़ने का। बढ़िया एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, कहीं से एक उड़ता हुआ तीर आया। उड़ता हुआ तीर तो जानते हो ना, जो पता नहीं कहाँ से आता है। एक उड़ता हुआ तीर आया और उनकी एड़ी में लग गया। अब उनकी जान निकल रही थी, खून बह रहा था, और एक आदिवासी दौड़ते हुए आया देखने कि मैंने जो तीर चलाया था वो तीर जाके लगा कहाँ है, और वो आके देखा कि कृष्ण जी की एड़ी में लग गया। तो उसको लगा मेरे से पाप हो गया, मेरे से पाप हो गया, मेरे हाथ से कृष्ण का वध हो गया, मेरे से पाप हो गया। जाते जाते कृष्ण ने उनको बताया कि नहीं, तुम पे कोई पाप नहीं चढ़ रहा है, ये मेरा पिछले जन्म का पाप उतर रहा है, ये वही तीर है जो मैंने तुम पे पिछले जन्म में चलाया था, बाली पे। ये वो तीर है जो अब तुमने मुझ पे चलाया है और मेरा पाप उतार रहे हो पिछले जन्म का। तो इतने करीबी जुड़े हुए हैं राम और कृष्ण कि राम ने जो किया उसका कृष्ण ने भोगा, और कृष्ण जो करने आए थे उसकी पूरी पटकथा राम लिख रहे थे। तो यहाँ राम और कृष्ण दोनों के उपासक साथ में हैं, लेकिन ये पूरी कहानी मैंने जहाँ ख़त्म की है ना, वो ख़त्म की है कर्मा पे, कि मेरे भगवान भी कर्मा से नहीं बच पाते, उनको भी हिसाब देना पड़ता है। आपके और मेरे कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे कि हम लोग जीते जी ये समय देख पा रहे हैं कि 144 ईयर्स में होने वाला एक महाकुंभ। आप समझ रहे हैं ना कि कितने ऐसे रहे हैं जो पिछले 144 साल में इतना बड़ा महाकुंभ देखने पहले जा चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना कि अगली बार जब महाकुंभ आएगा तब यहाँ जितने हैं
हम में से कोई नहीं होगा। मैं 12 साल और अर्ध कुंभ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 144 साल 144 ईयर्स के बाद वापस पूरा एक परिक्रमा करके प्रयागराज में आने वाले इस महाकुंभ की बात कर रहा हूँ जो अभी हो रहा है। ये बहुत नॉर्मल इवेंट नहीं है, और इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि 144 साल में एक बार हो रहा है। इसके बहुत सारे अमेजिंग एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से मैं चंद आप लोगों को बताता हूँ। आपको पता है इसके पहले जो महाकुंभ हुआ था 2013 में, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई थी। वो विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल था। हम लोग दिवाली, होली, राखी, सारे त्यौहार जो हर साल आते हैं उनको इतनी भव्यता से मनाते हैं। ये एक त्यौहार है जो 12 साल में एक बार आता है, और इन सारे त्योहारों से बड़ा त्यौहार है महाकुंभ। जाइए मनाइए। इतना बड़ा था कि अंतरिक्ष से दिख रहा था, सैटेलाइट के पिक्चर्स में महाकुंभ की भीड़ दिख रही थी। नागा साधुओं के बारे में सुने हो? जानते हो नागा साधु क्या है? 4 लाख नागा साधु हैं आपके इस देश में रजिस्टर्ड। 4 लाख, कई छोटे देशों की आर्मी भी नहीं होती है, उससे बड़ी आर्मी तो आपकी खुद की है। हिंदुत्व के रक्षक हैं ये, प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म, प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदुत्व। 4 लाख, और सिर्फ साधु नहीं है, साध्वी भी हैं। हम लोगों का मानना है कि महाकुंभ में साक्षात शिव खुद आते हैं, इन्हीं में से एक नागा साधु का रूप लेके गंगा जी से मिलने, डुबकी लगाने। तो अगर अभी तक भी प्लान नहीं किया वहाँ जाने का, तो प्लान करो, जाओ वहाँ। 4 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मचारी हैं। और जा रहे हो? छुट्टी नहीं है? हाँ तो अंबिकापुर के स्कूल में जाओ कि जहाँ शिक्षक और बच्चे दोनों हैं, वो दिन छुट्टी नहीं। ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन छुट्टियां हैं भाई, ऐसा नहीं है। अरे 14 तारीख को छुट्टी है मकर संक्रांति की, सैटरडे संडे जाके आओ। ये हाँ, पंकज जी और कार्तिकेय जी, ये मेरे माध्यम से आप दोनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग मैं अगर स्टूडेंट्स और टीचर्स और मैनेजमेंट के बीच का पुल बनने जाऊंगा तो मुझे अगली बार नहीं बुलाया जाएगा। तो मुझे इससे बाहर रखें, लेकिन हो पाए तो जाइए। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता ना कॉलेज में खड़े होकर कि पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी, फिर भी मेरे मैनेजमेंट वाले बोलेंगे क्या सिखा के गया तू। तो देख लीजिए, अगर जा पाए तो जाइए, नहीं जा पाए तो ऑनलाइन सुविधा भी कई अलग अलग मंदिरों ने चालू की है। एक श्री मंदिर है, एक तो मथुरा का चंद्रोदय मंदिर है। चंद्रोदय मंदिर इज मेकिंग द टॉलेस्ट कृष्णा टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। इस बार उम्मीद है कि महाकुंभ में 40 करोड़ लोग जमा होंगे। पिछली बार 10 करोड़ हुए थे, 4 गुना ज़्यादा लोग जमा होंगे। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, जाइए उसका हिस्सा बनिए। आप लोगों को नागा साधु के बारे में कितना पता है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हम लोग कभी आर्मी के लोगों से मिलते हैं, सोल्जर्स से, या हम लोग एयरफोर्स पायलट से मिलते हैं, या नेवी सील से मिलते हैं, तो आप लोगों को उनसे मिलकर डर लगता है या प्राउड फील होता है? तो अगली बार जब नागा साधु से मिलोगे तो घबराना मत। जैसे ये सरहद की रक्षा कर रहे हैं, ये लोग हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, तो उनको मान सम्मान देना, उनसे अच्छे से मिलना। और सिर्फ जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ साधु नहीं होते, साध्वी भी होते। बहुत कठिन तप से बनते हैं। आप लोगों में से कुछ को पता होगा, जिनको ना पता हो मैं बता देता हूँ कि नागा साधु बनने का जो पूरा प्रोसेस है ना यार, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। आपको पहले अपने पूरे परिवार, जो जीवित लोग हैं, उन सब का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। आखिरी में खुद का अंतिम संस्कार करना पड़ता है जीते जी। उसके बाद शायद आप नागा साधु मतलब अखाड़ों का हिस्सा बनना अलाउ होते हैं। ये साधुओं को भी करना पड़ता है, साध्वियों को भी करना पड़ता है। उन लोगों को अलाउड नहीं है एक दिन में 8वें घर से खाना मांगना, भिक्षाम देई। दे आर नॉट अलाउड टू डू इट फॉर द 8th होम। 7 घर में उनको जो मिलता है उनको वही खाना पड़ता है। अगर 7 घर में उनको कुछ नहीं मिलता तो भूखे सोते हैं। गद्दे पे सोना अलाउड नहीं है, ऊंचे स्थान पे बैठना अलाउड नहीं है, ज़मीन पे सोते हैं, एक सूती कपड़े के साथ रहते हैं जिसमें सिलाई नहीं लगती।
सिंगल पीस का कपड़ा जिसमें पूरा जीवन जीते हैं, पहाड़ों में पड़े रहते हैं, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। मोह और मोक्ष दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको सांसारिक मोह माया से दूर जाना पड़ता है। वो मोक्ष की प्राप्ति जीते जी कर चुके हैं, उनको आपसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। पड़े रहते पहाड़ों में, वो सब महाकुंभ में आएंगे, रहस्यमयी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, अजीब अजीब होते हैं। अभी मुझे कोई बता रहा था कि एक लिलीपुट बाबा हैं 3 फुट 8 इंच के, उन्होंने हठ योग ले रखा है। 32 साल से वो आदमी नहाया नहीं है। अब आप सोचोगे ये कौन सी अच्छी बात है कि 32 साल से नहाया नहीं है। कितने दिन बिना नहाए रह सकते हो? आसान काम नहीं है। एक और बाबा हैं जिन्होंने अपना एक हाथ ऊपर किया हुआ है पता नहीं कितने साल से, उन्होंने हाथ ही नीचे नहीं किया। बिना खाना बिना पानी के रहते हैं, बिना कपड़ों के पहाड़ों में। मेरे को यहाँ ठंड लग रही है, मैं स्वेटर नहीं पहना हो तो सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे शॉल उड़ाई थी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ इसीलिए तो जिन परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं वो परिस्थितियाँ आसान नहीं हैं। नागा साधु और साध्वियों को मानना है कि हम लोगों को शिव ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। मिलेंगे नहीं, मिल चुके हैं, क्योंकि हम तो शिव की सेना है, ये उनका मानना है। तो महाकुंभ ये इस बार जो हो रहा है, 12 साल बाद एक और महाकुंभ होगा, लेकिन इतना बड़ा, और ये 144 ईयर्स में होने वाला जो एक परिक्रमा कंप्लीट हुई, ये वापस नहीं हो पाएगा। तो इसका जितना जतन कर सके कीजिए, कुछ भी करके उसका किसी भी तरीके से हिस्सा बन सके तो बनिए, ज़रूरी है। यार आप में से कितने लोगों ने सुना है अपने आसपास मजाक में कि हम जो हिंदू लोग हैं ना वो बड़े इलॉजिकल लोग हैं? बचपन में सुना है ना? एक हाथ तो उठा, और भी उठेंगे आई एम श्योर, कि अरे कुछ भी करते रहते हो तुम लोग। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई विष्णु को मान रहा है, कोई मतलब कोई सिमिट्री नहीं है। कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है। अगली बार से अगर कोई बोले ना कि इलॉजिकल पीपल हो और कोई भी कुछ भी पढ़ रहा है, तो उनको मेरी तरफ से अपनी ज़बान से एक बात बोल देना कि बॉस तुम सबके पास एक एक किताब है, लाइब्रेरी है मेरे पास पूरी, पूरे जीवन पढ़ूंगा ना तो भी ख़त्म नहीं होगा। लाइब्रेरी विद्वानों की निशानी है ना। लाइब्रेरी कहाँ पाई जाती है? उन घरों में पाई जाती है जो पढ़े लिखे होते हैं, अंधविश्वासी नहीं होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। मैं आपको चंद एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ कि हम कितने लॉजिकल लोग हैं। अभी यहाँ बोलते बोलते उन्होंने नॉर्मली बोला, उस पन्ने पे भी लिखा हुआ था कि अक्षत गुप्ता हैज़ रिटन अ बुक विच इज़ ऑन हिंदू माइथोलॉजी। माइथोलॉजी शब्द सुना है? कभी सोचा है कि माइथोलॉजी शब्द सिर्फ हिंदुओं के साथ क्यों नत्थी है, क्यों चस्पा है? कभी इस्लामिक माइथोलॉजी सुना है? कभी क्रिश्चियन माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी सुना है? नहीं सुना। सिर्फ एक माइथोलॉजी सुना है, हिंदू माइथोलॉजी, और उसके अलावा हमने सुना है ग्रीक माइथोलॉजी। बता दूं कि ग्रीक माइथोलॉजी कहने वाले सारे लोग, वो पूरा सिविलाइजेशन गायब हो चुका है, ख़त्म हो गया, सर्वाइव नहीं करता अब। अगली बार से अगर कोई बोले ना कि बहुत इलॉजिकल लोग हो, तो उनको बताना कि बॉस हम लोग इतने लॉजिकल लोग हैं ना कि हमने जो एक ऑलमाइटी को जो एक शब्द दे रखा है भगवान, उसके पीछे भी लॉजिक लगाया है। जिसने पहली बार भगवान शब्द बनाया होगा ना, उसके लिए उसने सोचा होगा कि भगवान शब्द भगवान ही क्यों बनेगा, लगवान, नगवान, सगवान, हगवान क्यों नहीं है? भगवान इसलिए है क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, और न से नीर मतलब पानी। जो शख्स, जो शक्ति, धन्यवाद, जो शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने वश में कर पाए, अपने कंट्रोल में कर पाए, वो है मेरे लिए भगवान। देव और भगवान में फर्क होता है, हमको नहीं पता। ये जो मैंने 5 चीज़ें बोली, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, तो जल देवता हैं, अग्नि देवता है, वायु देवता है, भगवान नहीं है।
भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये फर्क है जो आपको और मुझको नहीं पता अपने बारे में। तो गलती किसकी है? उन लोगों की जो आपको इलॉजिकल बोल रहे हैं, या हम लोगों की जो एक दूसरे को नई चीजें अपने खुद के बारे में नहीं बता रहे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ठीक है? कहानी सुनना तो पसंद है ना? और जब आप लोगों को लगे यार अक्षत बोर कर रहे हो तुम, तो मेरे को इशारा कर देना, मैं चुपचाप कट लूंगा ऐसे। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन मैं आप लोगों को जोड़ लूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। पहले तो माइथोलॉजी शब्द को खत्म कर लूं बॉस। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब होता है कल्पना, फिक्शन, झूठ। अब हम ही लोग अगर अपने छोटे भाई बहनों को, आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने नीस नेफ्यूज को, अपने घर के बच्चों को बोलेंगे कि बेटा रामायण एंड महाभारत इज हिंदू माइथोलॉजी, तो बाद में कैसे बोलोगे कि सुनो, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना अयोध्या में, उसका पहला साल मनाया जा रहा है कल 11 जनवरी को। चलो मत्था टेक के आए, चलो श्रद्धा भाव से जाएं। कैसे जाएगा बच्चा श्रद्धा भाव से? उसको तो आपने और हमने बता रखा है हिंदू माइथोलॉजी, तो उसको तो मालूम है कि हिंदुओं के सारे वेद, पुराण, स्क्रिप्चर्स, रामायण, महाभारत सब मिथ्या है। आपको लगता है कि ये बस यूं ही हो गया मिथ्या, या माइथोलॉजी शब्द बस हिंदुओं से यूं ही जुड़ गया? यूं ही नहीं जुड़ा। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत सिस्टमैटिकली जोड़ा गया है इस वर्ड को हमारे भरोसे, हमारे विश्वास के साथ, कि हिंदू को माइथोलॉजी बोल दो, अपने आप ही कमज़ोर हो जाएंगे समय के साथ। मैंने आपको बताया, अगर आप उसको मिथ्या मानते हैं तो माइथोलॉजी बोलते रहिए और सिखाते रहिए, पर अगर आप मानते हैं कि आपके पन्नों पे जो लिखा है आपके राम और आपके कृष्ण सच में थे, तो फिर वो मिथ्या नहीं हुआ ना, वो सत्य हो गया। तो अगर सत्य हो गया तो माइथोलॉजी की जगह सत्यलॉजी बोलना शुरू करो। हाँ, तो कुछ लोगों को तो समझ में आएगा कि मिथ्या नहीं सत्य है ये। मैं वापस आता हूँ उस कहानी पे जो सुनाना चाह रहा हूँ। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है, पर आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो कि कई सौ साल पहले किसी यूरोपियन कंट्री से या किसी फॉरेन कंट्री से एक गोरा चिट्टा आदमी पहले अपने बच्चों के स्कूल गया होगा। छोटे छोटे बच्चे होंगे उसके 4-5 साल के, उनके पास गया होगा, देखा होगा वो सब बच्चे बैठ के ना ऐसे ऐसे करके सीख रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। खुश हो गया होगा कि वाह मेरे बच्चे सीख रहे हैं। गया होगा अंदर क्लास में, अपने बच्चों का माथा चूमा होगा, एक बहुत बड़े जहाज में बैठा होगा, कई हफ्तों का ट्रैवल करके एक ज़मीन पे पहुंचा होगा जो है हिंदुस्तान, उस समय का हिंदुस्तान। चलना शुरू किया होगा और देखा होगा कि गुरुकुल हैं, गुरुकुल हैं जैसे उनके स्कूल्स थे, हमारे गुरुकुल हैं। और वहाँ पे उसी के बच्चे के उम्र के छोटे छोटे बच्चे, 4 साल 5 साल के बच्चे ABCD नहीं सीख रहे, पूरा पूरा श्लोक बोल रहे हैं अर्थात के साथ। उसको समझ में आया होगा यार ये तो बहुत ही एडवांस्ड बच्चे हैं, हम यहाँ ABCD सिखा रहे हैं, ये तो वर्णमाला बात करते हैं, ये तो पूरा पूरा श्लोक बोलते हैं। और सिर्फ श्लोक नहीं बोलते हैं, उसका उच्चारण सही रखते हैं और श्लोक के साथ उसका मतलब भी पता है उनको। अब 2 ही तरीका था उन लोगों के पास, या तो अपनी 4-6 जनरेशन्स को बहुत काम करवाएं और अपनी लाइन हमारे बराबर खींच लें। दूसरा और आसान तरीका, चलो इनकी लाइन मिटाएं, इनकी लाइन छोटी करें। उनको अभी भी नहीं मालूम कि वो लोग टाई क्यों पहनते, लेकिन पहन रहे। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनका जो पूरा गुरुकुल का सिस्टम है, इनकी जो पढ़ाई पद्धति है, इसको डिस्टर्ब करते हैं। इन्होंने बोला हम गोरे हैं, हमको शिप चलाना आता है, हम बड़े हैं, हम आपको सिखाएंगे एजुकेशन सिस्टम, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। समझना इस बात को। लेकिन ये करने के पहले ना उनके साथ एक और खेल हुआ होगा। मैं बात कर रहा हूं कि हम कितने लॉजिकल लोग रहे हैं हमेशा से। ये बंदा, यही फॉरेनर बंदा अभी ये सोच रहा होगा कि मेरे बच्चों में और भारतीय बच्चों में कितना बड़ा फ़र्क है, और निकला होगा और देखा होगा कि एक जमावड़ा लगा हुआ है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, बीच में भीड़ में कोई आदमी कुछ कह रहा है। ये भी घुस गया होगा भीड़ में टू अंडरस्टैंड कि कर क्या रहे हैं ये सब मिलके। बोले क्या चल रहा है यहाँ पे? तो उसको लोगों ने बताया होगा कि एक प्रगाढ़ पंडित विद्वान खड़े हैं, वो कुछ बातें बता रहे हैं। तो मैं भी सुन लेता हूँ। अब वो जो भी विद्वान रहे होंगे वो उस समय पता है क्या बता रहे होंगे? उस समय बता रहे होंगे कि कंस एक राजा था और आकाशवाणी हुई
कि देवकी का 8वां पुत्र, उन्हीं की बहन का 8वां पुत्र कृष्ण के नाम से पैदा होगा और इस कंस विलेन का वध करेगा। अब ये फॉरेनर जो था ना, इसको कुछ बातें समझ में आई होंगी, उसको समझ में आया, आई अंडरस्टूड अ लिटिल थिंग्स, आई अंडरस्टूड दैट देयर इज सम किंग कॉल्ड कंस हु इज अ विलन, हिज सिस्टर इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ द हीरो कृष्णा, द 8th सन। आई अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस, व्हाट इज दिस आकाशवाणी। अब वो विद्वान उस अंग्रेज को कैसे समझाए कि आकाशवाणी क्या है, तो वो थोड़ी देर सोचा, होगा, बोला सर मतलब सर ऐसे हवा से ना ऐसे आवाज आ जाती है, मतलब यूं ही आ जाती है बस। पता है वो फॉरेनर क्या सोचा होगा? वो सोचा होगा दीज इडियट्स, इलिटरेट, हंग्री, पुअर पीपल, इलॉजिकल। आगे बढ़ गया होगा, थोड़ा और आगे गया होगा, अगले दिन उसको फिर एक जमावड़ा मिला होगा, एक और विद्वान खड़े होके, अब वही कृष्ण की कहानी महाभारत तक पहुंच गई। और वो दूसरा विद्वान खड़े होके बता रहा है कि एक राजा और था जिसका नाम था धृतराष्ट्र, जिसके 100 पुत्र थे, और धृतराष्ट्र के बगल में गवलगन का बेटा संजय बैठता था, जिसको दूरदर्शिता का वरदान था। वो यहाँ बैठे बैठे देख लेता था कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। ये सुना होगा, बोले ये सब तो ठीक है, व्हाट इज दिस दूरदर्शिता, दूरदर्शन। अब फिर इसको कैसे समझाया, थोड़ी देर सोचा होगा, ये दूसरा वाला विद्वान बोले मतलब सर यहीं बैठा रहता था, उसको पता चल जाता था उधर क्या हो रहा है। बोले अनदर इडियट, दीज हंग्री पुअर पीपल। आगे बढ़ गया होगा। अब आप सोचिए कि आपके देश में जो पहला रेडियो स्टेशन बना, हवा से आवाज आती थी और नाम था आकाशवाणी। आपके देश में पहली बार जब टेलीविजन आया और उसमें पहला चैनल बना, आप अपने घर में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने का, आज भी देखते हैं, उस समय भी देखते थे, पर पहले चैनल का नाम क्या था? दूरदर्शन। हम लोग इलॉजिकल लोग कभी नहीं रहे थे। हमको अभी मैंने आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, इन्वेंशन और डिस्कवरी, दैट माई फादर डिस्कवर्ड माई मदर एंड इन्वेंटेड मी। आप सब हंसे थे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू एंड आई थिंक आर बीइंग इन्वेंटेड नाउ आर एक्चुअली रीडिस्कवर्ड। हम फिर से कर रहे हैं वो सब चीजें। आप सोचिए, विमान पुराण लिखने वाली ये सभ्यता, मेरे और आपके पूर्वज जिन्होंने विमान पुराण लिख दिया कि विमान का मैकेनिज्म कैसे होता है, उसमें कहाँ पे पायलट बैठने की जगह होगी, उसका फ्यूल मर्क्यूरी होगा, पारा, क्योंकि जब उसको हीट अप करते हैं तो वो हल्का होता है। विमान पुराण लिखने वाले को ये नहीं मालूम होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। विमान उड़ाने वाला ये नहीं सोचेगा कि जमीन छोड़ने का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना पड़ेगा बॉस। कहाँ से कोई चीज हवा में जाएगी अगर जमीन से चिपकी रहेगी तो। पर आपको और मुझे क्या पता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पता है ना? न्यूटन के होने के 1000 साल पहले आपका एक पूर्वज था, उसका नाम था ब्रह्मगुप्त। उसने अपनी किताब में 3 लाइनें लिखी थी। वो लाइन थी कि जैसे पानी का काम होता है शीतलता प्रदान करना और बहना, जैसे अग्नि का काम होता है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना, अग्नि का काम होता है हर चीज को जलाना, भस्म करना, वैसे पृथ्वी, जमीन का काम होता है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना। उसके मरने के 500 साल बाद आपका एक और पूर्वज हुआ जिसका नाम था भास्कर द्वितीय, भास्कर 2 बोलते हैं अंग्रेजी में। उसने जब ब्रह्मगुप्त की किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया तो उसने इन 3 लाइनों को पकड़ा और उसका डिटेल्ड वो लिखा। और उसमें उसने लिखा कि ये ब्रह्मगुप्त ने जो लिखा है कि जैसे पानी का काम है शीतलता प्रदान करना, जैसे अग्नि का काम है हर चीज़ को भस्म करना, और पृथ्वी का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना। इस आकर्षण को हम लोग आज से गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। फिर ब्रह्मगुप्त द्वितीय भी मर गए। ब्रह्मगुप्त द्वितीय के मरने के 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा होने की कोशिश कर रहे थे। ये सच है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, ये है, आपके पास डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन हमको पढ़ाया क्या गया है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। मतलब न्यूटन ने खोज की, पहली बार सोचा कि ग्रेविटी क्या होती है। गलीलियो का नाम सुना होगा ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने तो सुना ही होगा। जिस रोज गलीलियो ने वेस्टर्न कंट्री में पहली बार ये बात कही थी कि सूरज बीच में है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमता है और ऐसे 8 प्लैनेट्स हैं, उसको एंटी क्राइस्ट बोल के हाउस अरेस्ट कर दिए थे और उसके साथ वाले कई लोगों को फांसी पर टांग दिए थे। जिस समय गलीलियो की इस बात को नहीं माना जा रहा था कि सूरज बीच में है और पृथ्वी उसके आसपास घूमती है,
उस समय भी आपके पूर्वज इस देश में जियोग्राफी को भूगोल कहते थे। भू मतलब लैंड, गोल मतलब गोल। हमको पता था कि पृथ्वी गोल है यहीं बैठे बैठे। आपको क्या लगता है कि पहले अमेरिका बना, फिर अमेरिका ने नासा बनाया? इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी फॉर दैट मैटर। तो पहले अमेरिका बना, फिर अमेरिका ने नासा बनाया, फिर नासा ने ये बड़ा टेलीस्कोप बनाया, फिर उस टेलीस्कोप से लोगों ने देखा और स्पेस में कुछ स्पेस क्राफ्ट्स गए, और तब जाके पूरे विश्व को ये बात बताई गई। कुछ झगड़ा कर रहे हो क्या पीछे? कुछ तो हो रहा है पीछे खास। एनीवेज, हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ सीनियर्स संभाल लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि फिर जब नासा वालों ने और अमेरिकन्स ने और यूरोपियंस ने जब ये बताया कि सुनो, सूरज बीच में हैं, 8 प्लैनेट्स पृथ्वी के अलावा हैं, और 9 के 9 प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं, और इस पूरे को हम एक साथ सोलार सिस्टम बोलेंगे। आपको लगता है कि ये सोलार सिस्टम शब्द बनने के बाद आपके और मेरे पूर्वजों ने सौर मंडल शब्द पहली बार बनाया था? 9 ग्रहों की पूजा हजारों साल से कर रहे हैं हम, हजारों साल से। आपका नया घर बनता है, आप चावल के 9 ढेर लगाते हैं, उसमें 9 सुपारी रखते हैं, उसको 9 ग्रह मानते हैं और उसकी शांति की पूजा करते हैं। हम वेट नहीं कर रहे थे इन लोगों के बताने का कि सौर मंडल क्या होता है, हमको पता था। बस कैसे पता था, ये दिक्कत का विषय है, जिसके कारण कई बार हम लोग चुप हो जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जब जलाई गई तो वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नुकसान है। जैसे महाकुंभ हो रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, नालंदा यूनिवर्सिटी का नुकसान विश्व का सबसे बड़ा नुकसान है। जितनी किताबें जल गई, तो हमको अब आधा अधूरा पता है, आधा अधूरा नहीं पता। आप लोगों में से प्रिज्म देखा होगा ना सबने? हम बचपन में हमको दिखाया गया कि भाई सूरज की रोशनी इधर से आती है, प्रिज्म के इधर से निकलती है और 7 हो जाती है। उसको कहते हैं विबग्योर। 7 कलर्स ऑफ द सन रेज इज कॉल्ड विबग्योर, वी नो दैट। अब हमको प्रिज्म से देख के ये तो हम सीख गए कि विबग्योर ऐसा होता है, या सन रेज में 7 कलर्स होते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि सूर्य, हमने जिसको देव माना हुआ है, सूर्यदेव का जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं। अगर आप नॉर्मली रथ सोचेंगे ना, रथ दिमाग में, तो आपको इवन नंबर्स में घोड़े दिखेंगे, 2, 4, 6 दिखेंगे, क्योंकि पता नहीं ऐसा लगता है कि अगर 3 होंगे या 5 होंगे तो रथ ऐसा हो जाएगा, है ना? तो आपको हमेशा इवन नंबर्स में घोड़े दिखेंगे, लेकिन सूर्य जो है उनके रथ में 7 घोड़े। क्यों है 7? क्योंकि आपके और मेरे पूर्वज, वो 7 ही क्यों है? 5 भी रख सकते थे फोटो बनाने वाले, 9 भी कर सकते थे, इवन नंबर्स में करना ज़्यादा आसान था। वो 7 इसलिए क्योंकि आपके और मेरे पूर्वजों को प्रिज्म बनने के पहले से ये पता था कि सूरज की जो किरणें हैं उसमें 7 रंग है। वो 7 घोड़े मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन है। रेज आर व्हाट ब्रिंग्स द सन टू अर्थ। तो चैरियट में सूरज बैठ के इन 7 किरणों के माध्यम से पृथ्वी पे आते हैं। हमारे पूर्वजों को लगा था कि हम लोग इतने समझदार होंगे कि हमको समझ में आ जाएगा। वहाँ हमारे पूर्वजों से थोड़ी सी गलती हो गई, इसीलिए हम लोग का मजाक उड़ाया जाता है इस तरीके की बातें बोल के कि क्या तुम लोग के फ़ोटो वोटो बनाते रहते हो, दशावतार की बात करते रहते हो, हैं कि एक वराह अवतार थे, वाइल्ड बोर जैसा उनका मुंह था, 2 सिंग था, उसके ऊपर पूरे पृथ्वी को रख लिए, पूरे पृथ्वी को पानी से निकाल के लेके आए। पागल हो गया तुम लोग? हम ये बोल नहीं पाते हैं कि बॉस, हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि कहानियों के माध्यम से मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन देते थे। उस तस्वीर का मतलब, कांतारा फिल्म देखी होगी ना? एक तो तुम लोग को जगह के रखने के लिए बीच में फिल्म घुसाना पड़ रहा मेरे को। कांतारा फिल्म में वराह अवतार की बात हुई है ना? तो ये जो दशावतार में वराह अवतार हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि असल में इतना बड़ा शरीर था जो सिंह में पृथ्वी बैठा, नहीं। इसका मतलब ये है, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि पहली बार लैंड में लाइफ आया था ना, वो वाइल्ड बोर लाया था। The purest of first land animal was a wild boar. जब इंसान बने होंगे, जब उनको कल्टीवेशन नहीं आता था, आग जलाना नहीं आता था, फायर का डिस्कवरी नहीं कर पाए थे हम, तो क्या खाते थे हम? मांस खाते थे ना, क्योंकि कल्टीवेशन आता नहीं है।
तो हम देख रहे थे जानवर एक दूसरे को खाते, तो हम जानवर से कोई बेहतर उस समय थे नहीं, तो हम नॉन वेज ईटर्स थे ना। तो पूरे वर्ल्ड में प्योरेस्ट कार्निवोरस एनिमल किसको माना गया? लॉयन को। तो नरसिम्हा अवतार क्या है? मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमंस इवोल्यूशन, कि शेर का चेहरा है और शरीर है इंसान का। आप सोचिए कि आपके देवी देवता, हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, आपके पास अस्त्रों शस्त्रों की कमी तो नहीं थी फोटो बनाने के लिए। तो फिर इन्हीं दशावतार में जब आप बात करते हैं बलराम की, बलराम दशावतार नहीं मुझे मालूम है, लेकिन राम के जो भाई लक्ष्मण थे वो भी शेषनाग थे, और वही शेषनाग बाद में कृष्ण के बड़े भाई बने बलराम। बलराम जो थे वो पूरे महाभारत में सबसे बड़े गदाधर थे। भीम और दुर्योधन दोनों के गदा गुरु जो थे वो बलराम थे, मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा गदाधर। लेकिन जब आप बलराम की तस्वीर देखते हैं तो बलराम के हाथ में क्या है? हल है। क्यों? औजारों की कमी तो हो नहीं गई थी आपको। तो हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि यार हमारी आने वाली जनरेशन मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन समझेगी सब चीज़ों की, तो उस तरीके से उन्होंने हमको समझाया। लेकिन बाद में जब बाहर की पद्धतियाँ आई और हमको नई चीज़ें समझाना शुरू की, तो हम भूल गए कि हम कौन हैं। तब उन्होंने सिखाया ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जो कि मैंने पहले बताया। अब मैं उसमें आगे जोड़ रहा हूँ, सुनिएगा। I understand that this is very important to stand on a global platform. You need to understand and know English. There is no debate on to, you need to know English in order to become the CEOs of who's company. US जाना है, फेसबुक का, और हमको तो ऋषि सुनक भी बनना है, हम तो इंग्लैंड पे भी राज करना चाहते हैं। उसके लिए अंग्रेजी जानना ज़रूरी है, इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता कि अंग्रेजी ज़रूरी है। मगर ये कहाँ लिखा है कि अंग्रेजी सीखने के लिए ABCD सीखते समय A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग सीखना? आप अगर अभी हम लोग नॉर्थ में ना, सच्ची बताइएगा, एक भगवान है उनका नाम अयप्पा है। कितने लोगों को मालूम है उसके बारे में? और कितना मालूम है? देखिए, सारे हाथ भी नहीं उठा पा रहे। अगर हमको ABCD सिखाना है, एक हमारे बचपन में स्कूल में वो लाइन चलती थी ना कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करें। हाँ, तो कोई और लैंग्वेज सीखने के लिए अपनी धरोहर, अपना कल्चर छोड़ने की क्या जरूरत है? हम A फॉर एप्पल की जगह A फॉर अयप्पा क्यों नहीं सिखा सकते? A सिखाना है ना, A फॉर अयप्पा क्यों नहीं सिखाते? A फॉर अग्नि, अंबिका, अम्बालिका क्यों नहीं सिखाते? B फॉर सिखाइए बच्चों को कि B फॉर बॉल खेलते खेलते सीख जाएगा घर का बच्चा बॉल, वो गेंद बोलेगा तो भी वो बॉल ही होगी। लेकिन B फॉर भगवान सिखाइए, भगवान का फुल फॉर्म बताया मैंने। B फॉर भगवा सिखाइए, पूछेगा बच्चा ये क्या होता है, बताना कि भगवा बेटा 2 रंग मिलके बनता है, लाल और पीला। लाल का प्रतीक, लाल किसका प्रतीक है? खून का, खतरे का। पीला किसका प्रतीक है? चंदन का, ठंडक का। तो अगर अभी आपके सामने भगवा पहन के खड़ा हूँ, तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि आपको इसमें कौन सा रंग दिखेगा, ये आपके हाथ में है कि भगवाधारी जो है उसमें आपको कौन सा रंग दिख रहा है। अगर आप प्यार से मिलेंगे तो चंदन का की ठंडक और शीतलता मिलेगी, पर यदि आप लोग गुस्से से, तैश से मिलेंगे तो उसी भगवा में आपको लाल का खतरा, खून का खतरा दिखेगा, और दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। हम लोगों को बचपन में सिखा दिया गया है कि सबसे मिलजुल के रहो, रहो भाई, लेकिन एक आजकल सर बात चलती है, हम तो पानी है जी, हम तो पानी है। नहीं, मैं जी लगा के मैं केजरीवाल साहब वाला लैंग्वेज पकड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम लोग ये बोलने लग गए हैं कि हम तो पानी है, कहीं भी घुल मिल जाते हैं, कभी भी कहीं भी सेट हो जाते हैं। क्यों? इसमें मतलब इसमें गर्व लेने की कौन सी बात है? Why are you feeling so proud that your water you can mix anywhere? पानी जूस में मिलता है ना, तो पानी अपना अस्तित्व खो जाता है, फिर वो जूस कहलाता है। दूध में मिलता है तो दूध कहलाता है, गटर में मिलता है तो गटर कहलाता है, विस्की में मिलता है तो विस्की कहलाता है। पानी पानी सिर्फ तब कहलाता है जब वो सिर्फ पानी हो। क्यों मिलना है? आपके पास कमी किस चीज़ की है? किताबों की कमी है, ज्ञान की कमी है, ज़मीन की कमी है, देश की कमी है। क्यों बनना है? क्यों सब जगह? एक बार फिर से कृष्ण जी के पास चलते हैं। कृष्ण जी बर्बरीक के पास पहुँचे और कृष्ण जी ने बोला कि आप किसके साइड से लड़ेंगे? तो बर्बरीक ने बोला कि जो साइड कमज़ोर होगा मैं उसके साइड खिसक जाऊंगा, पहले मैं इसके साइड से लड़ूंगा,
फिर इसके साइड से लड़ूंगा तो ये साइड कमज़ोर हो जाएगा, तो मैं इधर आ जाऊंगा। फिर जब ये साइड कमज़ोर हो जाएगा मैं वापस इधर आ जाऊंगा। जो कमज़ोर होगा, कृष्ण जी बोले कुछ मत करो यार, तुम गला काटो वहाँ टांग दो, तुम कुछ करो ही मत, तुम मुख दर्शक बन के वहाँ टंगे टंगे चुपचाप महाभारत में जो हो रहा है देखो। वापस कृष्ण पहुंचे और पांडव्स वर लाइक, ये क्या कर दिया आपने, इतना शक्तिशाली योद्धा था, इसको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया पूरे महाभारत युद्ध से, कितने काम आता हमारे। तो कृष्ण जी ने एक बात कही थी, कृष्ण जी ने कहा था कि ऐसे लोग समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो साइड ही नहीं लेते कभी। उन्हीं को शास्त्रों में आज की डेट में सेक्युलर कहा गया है ना। सेक्युलरिटी से नहीं चल पाएगा देश, भगवे से चलेगा। जो आपसे सेक्युलर बन के मिले उससे मिलिए सेक्युलर बन के। बाकी को जानना जरूरी है कि नहीं है सेक्युलर, नहीं बनना है। इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर इन द मेन्यू। खा जाओगे, खा जाएंगे लोग। देख लो वो सारी सभ्यताएं जो खुद के लिए नहीं लड़े गायब हो चुके हैं। इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर इन द मेन्यू। पीस कीपिंग, वी आर पीस लविंग पीपल। अरे पीस बाय पीस बट रहे हैं हम लोग पीस लविंग के नाम पे। कितने पीसेस में बटेंगे? ऊपर कुछ हुआ कश्मीर में, सारे हम नीचे खिसक के आ गए। बुरा लगेगा आप लोगों को, पर सच है। आंख बंद कर लेने से आंख के आगे अंधेरा होता है, रात नहीं होती, दिन ही रहेगा बाहर। कश्मीर के साइड से, कश्मीर में चीज़ें हुई, हम नीचे खिसक के आ गए। मध्य प्रदेश में मैं अपने घर परिवार और अपने आसपास वालों को उस समय बोलता सुना कि अरे वो तो कश्मीर में हो रहा, हमको क्या करना। केरल की क्या हालत हो चुकी है आपको और मुझको पता है, छुपा नहीं है किसी से। बांग्लादेशी लगातार घुस रहे हैं। मैं कल सुबह कलकत्ता पहुंचूंगा, कलकत्ता जाता हूं, घबराहट होती है। रस्तों में खुले आम बीफ बिक रहा है, कोई रुकने वाला नहीं। ऐसे वो रेडियम बोट्स ऐसे चल रहे हैं जैसे बस में चलता है ना, वैसे चल रहे हैं। इतने रुपए किलो बीफ, इतने रुपए किलो बीफ, खुले आम। मैं बता रहा हूँ, जाके देखिए, दिल बैठ जाएगा आप लोगों का। और चौथे साइड वो कौन सा देश है वो जो पूरे विश्व ने जिसको मिलके 100 में से 1 स्टार दिया, पाकिस्तान। वो चौथे साइड से वो घुस रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो बॉस कश्मीर पे लात पड़ी तो हम नीचे खिसक गए, क्योंकि हम तो पीस लविंग लोग हैं ना। अभी नीचे से लात पड़ी तो हम ऊपर आ गए, कोई बात नहीं। तीसरी तरफ बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, और चौथी तरफ ये सिंगल स्टार्ड। सोचो कि जिस दिन चारों तरफ से ये आएंगे तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? फिर तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि साहब आप पानी रहना चाहते हैं कि विस्की बनना चाहते हैं। फिर वो बताएंगे कि आप किस में डाले जाएंगे, जूस में, विस्की में, दूध में या गटर में। तो महाकुंभ तो हो रहा है ना। कुछ पंडित लोग हैं, कुछ अंधभक्त लोग हैं, एक वो योगी बाबा हैं। कुछ नहीं, क्या करना है जाके, अपन PS4 खेलते ब्रो, ज़्यादा मजा आएगा। नहीं आएगा मज़ा, बहुत थोड़े दिन का बचा है मज़ा। जग जाओ, दैनिक जागरण का प्रोग्राम है, रोज़ सुबह जगा रहे हैं ये लोग तुमको। मेरे को भी देर से समझ में आई चीज़ें, पर जब से आई है ना तब से बहुत कुछ दिख रहा है, क्योंकि अब आँख के सामने अंधेरा नहीं है ना, खोल लिया हूँ। दैनिक जागरण, दैनिक जागरण। सर अच्छा था ना ये? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या है, बहुत सीरियस बात भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात इतनी हल्की भी ना हो कि आपको लगे कि 1 घंटे में क्या ही सुना। ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको मेरे को नहीं पता है। मैंने चंद चीज़ें नोट की हुई हैं, इतना कुछ याद रख पाना मुश्किल होता है, तो एक पॉइंट्स पे कुछ नोट है। हाँ, मैं बता रहा था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो B से भगवा सिखाइए, C से कैट क्यों सिखाना है भाई? आपको C सिखाना है ना, मुद्दा क्या है? ABCD। C से कल्चर सिखाइए अपने बच्चों को। हैं आपके दिल्ली विल्ली साइड में और पंजाब वाले साइड में। मैं अभी गया था किसी के घर, तो मैंने उनसे वो बैठाया और उन्होंने अपने घर के एक बच्चे को बोला कि बेटा हैं ये कोई, प्रणाम करो। तो आया ऐसे किया, PP। तो मैंने बोला PP?
ये कौन सा कल्चर जो मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने बोला अरे नए नए बच्चे हैं ना सर, पीपी मतलब पैरी पोना, तो ये अच्छा कल्चर नहीं है ना। फिर मत छू भाई, रहने दे, मुझ पे एहसान मत कर। मेरे मुंह से खुश रहो सुनना है, आयुष्मान भव सुनना है। मैं नहीं बोलूँगा तो मैं रूड हो जाऊँगा, लेकिन आप करेंगे पीपी। तो सी से कल्चर सिखाइए। डी से डॉग क्यों सिखा रहे हो? डी से धर्म सिखाओ। ई से एलिफेंट सिखाना है ना बच्चों को। ई से एक दंत सिखाओ, आपका बच्चा बोलेगा एक दंत क्या होता है, सुना देना गणेश जी की का दांत कैसे टूटा था। यही है ना हमारी धरोहर, यही है ना हमारा कल्चर। एफ से फैन। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो यार, कॉलेज में प्रोफेसर साहब फैन चलाना और बंद करना नहीं, फैन को खोलना वापस जोड़ना सब सिखा देंगे। लेकिन घर में कम से कम अपने हिंदू परिवारों में एफ सिखाने के लिए एफ फॉर फेथ तो सिखा सकते हैं। 2014 में मुझे किसी ने नहीं बोला बी फॉर बिलीव सीखो, एफ फॉर फेथ सीखो। 2014 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, 5 दिन अस्पताल में पड़ा था। डॉक्टर्स वर नॉट श्योर जिंदा बचूंगा कि मर जाऊंगा। अपने बच्चों को सिखाओ फेथ, क्योंकि जब तक हम ये बोलना चालू करते हैं ना उनके बुरे वक्त में, बेटा हैव फेथ, बेटा हैव फेथ, उसको फेथ का मतलब नहीं मालूम, उसको कनेक्शन नहीं है फेथ से। अगर एफ फॉर फैन ही सिखा रहे हो ना, तो अगली बार जब बच्चा दुखी होगा ना तो बोलना बेटा हैव फैन, काम करेगा ना फैन। यही करते करते वो जो 2 फॉरेनर्स आए थे ना अपने बच्चों का माथा चूम के मेरी कहानी में शुरू में, उन्होंने यही करते करते आपको ABCDEF के बाद सिखाया जी। जी फॉर गॉड। अभी अगर यहाँ स्टेज पे खड़े खड़े छींक दूंगा ना, तो आप में से कुछ लोग जिनको मैं अच्छा लग रहा हूँ मन मन में बुदबुदा लेंगे, बोलेंगे गॉड ब्लेस यू। छत्तन जी कोई नहीं बोलेगा, पता ही नहीं क्या होता है छत्तन जी। अंदर अंदर बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जिनका गॉड है उनके पास रहने दो ना गॉड। उनसे जाके मिलते हो तो कभी वो बोलते हैं कि भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर, ऐसे करके बोलते हैं क्या? आपको जी से सिखाना है। जी से गुरु नानक सिखाओ, जी से गुरुद्वारा सिखाओ, जी से गणेश सिखाओ, जी से गीता सिखाओ। पूछेगा ना बच्चा गीता क्या होता है, सुना देना 4 श्लोक, क्या बोलना पढ़ के आओ, तुम मुझे बताओ गीता क्या होता है। मोदी जी चीख रहे हैं, योगी जी चीख रहे हैं, पूरा बीजेपी चीख रहा है, आधा देश चीख रहा है, हमको विश्व गुरु बनना है, हमको विश्व गुरु बनना है। अपने स्कूल में गुरु बोलना तो चालू नहीं कर पा रहे हम। स्कूल में कॉलेज में हम गुरु नहीं बोल, गुरु जी बोलने में शर्म आती है ना। और अगर अभी बोल दोगे गुरुजी, तो सबसे पहले गुरुजी को ही बुरा लगेगा कि क्या क्या खा के आया तू, बाहर निकल मेरे क्लास। क्योंकि आप बोलेंगे गुरुजी, 4 स्टूडेंट्स हंसेंगे और गुरुजी का ईगो हर्ट हो जाएगा। मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। तो हम जी फॉर गुरु नहीं सिखा पा रहे। एस फॉर स्नेक, वैसे मैं पूरा जेड तक जा सकता हूँ लेकिन फिर उसी में पूरा टाइम चला। एस फॉर स्नेक सिखाना है ना, एस फॉर शेषनाग सिखाओ ना। बच्चा पूछेगा शेषनाग क्या होता है, पता ना कि बेटा सतयुग होता है, फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर होता है, फिर कलयुग होता है, फिर वापस सतयुग होता है। ये जो 4 युग है, इसके अंत में प्रलय आता है जो शिव लाते हैं। कलयुग के अंत में जब प्रलय आता है तो सब चीज़ें ध्वस्त हो जाती हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ चंद चीज़ें बच जाती हैं, कुछ चंद जाने, कुछ चंद स्पीशीज बच जाती हैं। उसमें एक नाग जो शेष रह जाता है, जो रिमेनिंग रह जाता है ना, उसको कहते हैं शेष नाग, जिस पे विष्णु जी विराजमान होते हैं। वो बोलेगा बढ़िया, इससे एस फॉर शेषनाग पूछा था, इसने 4 युग बता दिया, इसने शिव बता दिया, इसने प्रलय बता दिया, इसने विष्णु बता दिया। यही है ना कल्चर। हम क्यों जी फॉर गॉड बोल रहे हैं? मेरे को गॉड से प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी। मैं होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ कुछ साल, आपको पता। थैंक यू कार्तिकेय और यहाँ के मैनेजमेंट टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभी आप देख रहे थे ना, ये जो भजन हो रहा था यहाँ, विश्वास मानिए मैं इतने स्कूल्स कॉलेजेस में जाता हूँ, जब मैं टॉक शो के लिए स्टेज लेता रहता हूँ ना, तो मुझे बोला जाता है सर थोड़ा माइल्ड रखिएगा ना, हमारे पास बाकी रिलीजन के भी स्टूडेंट्स हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि दूसरे रिलीजन्स के स्टूडेंट्स गलत हैं या आपको दूसरे रिलीजन में नहीं होना चाहिए। आप रहो जिस रिलीजन के हो। आप मुस्लिम हो तो ए फॉर अल्लाह सिखाओ ना यार अपने घर में। बनाओ अपना ए से जेड और सिखाओ उनको, आपको ABCD सीखना है ना। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी रिलीजन, लेकिन दूसरों का रिलीजन सीखने के पहले मैं अपने आप को तो जान लूँ यार। कभी एक उड़ता हुआ पेड़ देखे हो? उड़ता हुआ पेड़ नहीं ना। कहानी में, एनिमेशन में, किसी फिल्म में
कभी देखे हो उड़ता हुआ पेड़? नहीं देखोगे, क्योंकि हम राइटर्स को भी पता है कि ऑडियंस इतना बेवकूफ़ नहीं है कि हम बोलेंगे पेड़ उड़ रहा था तो बोलेंगे पागल समझ के रखे हो, पेड़ तभी तक जीवित रहता है जब तक अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारी जड़ें हैं, नहीं जीवित रहेंगे उसके बिना। जब कोई आपके लिए उसको नहीं छोड़ रहा है तो आप क्यों इतने उतारू हो अपना रिलीजन छोड़ देने के लिए? मैं बोलूँगा ना शब्बा खैर, सामने वाला शुभ रात्रि भी तो बोले। मैं खाऊंगा सेवई, प्रसाद खाओ। मैं बोलूँगा चलो आओ गलबैया करके चलते हैं महाकुंभ में और वैष्णो देवी, मेरे को बोलो ना मक्का मदीना, मेरे को लेके चलो मक्का मदीना। वो नहीं होगा। किन लोगों को प्रॉब्लम है कि एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? उन लोगों को प्रॉब्लम है जिनके खुद के 50 देश हैं। उन लोगों को प्रॉब्लम है जिनके खुद के 100 से ज़्यादा देश हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज मोर देन 100, इस्लामिक कंट्रीज मोर देन 50। उनको प्रॉब्लम है कि एक हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? एक तो ये हिंदुस्तान शब्द गलत है। मेरे को शब्दों से ना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे शब्द हम गलत बोलते हैं। वो हिंदुस्तान नहीं है, वो HINDUSTAAN नहीं है, वो HINDUSTH है। हिंदुस्तान है ये हमारा स्थान है। शब्दों का खेल सुनिए। जैसे मैंने बताया जी फॉर गॉड सिखा दिया गया, मैंने बताया माइथोलॉजी। आप में से कितने लोगों ने औरत शब्द सुना है? औरत, औरत सबने सुना है, सबने बोला भी है। फिल्मों में हीरोज को और एक्टर्स को भी देखोगे औरत शब्द सुनते। सबके हाथ में फ़ोन है, गूगल करना बाद में कि आके ऐसी बकैती करके तो नहीं चला गया यहाँ खड़े होके। जो बोल रहा था उसमें कोई तथ्य तर्क कुछ था कि नहीं था? आप सब अडल्ट हैं, कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है, इसलिए मैं अडल्ट की बात कर रहा हूँ। औरत का मतलब होता है वुमेन का वजाइना, the only reproductive organ in the whole body of a female is called औरत। अरेबिक कंट्रीज से, आपको पता ही नहीं, अरेबिक कंट्रीज से ये शब्द आया गया महिलाओं के लिए। हमको नहीं पता है, हम बोलते हैं औरत। अरे एक कोई महिला गलत गाड़ी चलाएगी तो हम यूं ही बोलेंगे कि अरे इन औरतों को तो स्टीयरिंग नहीं दे, लेकिन शब्द निकलेगा औरत। कर लो गूगल। एक और शब्द है मैडम। अगर आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं और मैं ऐसे कुर्ता धोती पहन के किसी मॉल में आप में से किसी महिला को मिल जाऊं और आप एस्केलेटर पे खड़े होकर सोच रहे हैं कि अगले वाले फ्लोर में विंडो शॉपिंग करूं या इसी फ्लोर में एक और राउंड मारूं, और पीछे से मैं एस्केलेटर में मैं आके अगर बोल दूंगा ना एक्सक्यूज मी देवी जी, तो सबसे पहले आप पलट के बोलेंगे गंवार कहीं का, कुर्ता पैजामा पहना है, देवी जी बोल रहा है। देवी जी लग रही हूँ मैं तुमको? हाँ यार देवी जी लग रही हो तुम मेरे को। क्या लगनी चाहिए तुम मुझको, मैडम या औरत? मैडम, मैडम फ्रांस से आया ये शब्द। वहां के लोग अपनी महिलाओं को इज्जत देने के लिए बोलते हैं मेडमोजेल, मैडम नहीं बोलते। मैडम इन देयर वाज यूज्ड, इट स्टिल मीन्स दी सेम, थोड़ा डिक्शनरीज ने चेंज कर लिया अपने हिसाब से। मैडम उन लोगों को कहा जाता था जो अपने देह का, अपने बॉडी का व्यापार करती थी अपने घर का किचन चलाने के लिए। द वुमेन हु यूज्ड टू सेल देयर बॉडीज टू रन देयर किचन्स वर कॉल्ड मैडम्स। जब फ्रांस और यूरोपियन कंट्री से आपके देश में मैडम शब्द आ रहा था, जब दूसरी तरफ से अरेबिक कंट्री से और इब्राहिमिक लैंग्वेजेस से आपके पास औरत शब्द आ रहा था, तब आपके और मेरे देश में हमारे जो पुरुष थे वो महिलाओं को वो शब्द कहते थे जो आज भी अमिताभ बच्चन केबीसी में बोलते हैं, धन्य हैं आप देवी जी। आप फर्क समझ रहे हैं? ये फर्क शब्दों का नहीं है, ये फर्क है सभ्यताओं का। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिविलाइजेशंस ऑफ हाउ दीज डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैव ट्रीटेड वुमेन। कितने लोगों ने सुना है कि प्रिंसेस शब्द सुना है ना? ऑफ कोर्स, पापा की परी, डैडीज प्रिंसेस, अच्छा लगता है ना सुन के? हाँ, आई एम डैडीज प्रिंसेस। एक बार 10 सेकंड के लिए आंख बंद करो और मैं बोल रहा हूं प्रिंसेस। ईमानदारी से बताना दिमाग में इमेज क्या बना?
मैं आपको बताता हूँ, मोर और लेस ऐसे ही कुछ बनेगा आप लोग के दिमाग में। अगर बनेगा तो ताली वाली नहीं बजाने बोलूँगा मैं, ताली बटोरने नहीं आया, मुस्कुरा देना कि हाँ यार ऐसे ही दिख रहा था। प्रिंसेस शब्द सुन के ना पता है क्या दिखता है? मैं यहाँ आ जाता हूँ बीच में। एक बेबी पिंक कलर के खूबसूरत से, है ना, स्कर्ट में एक बहुत ही नाजुक सी लड़की, पता नहीं क्यों एक पंपकिन शेप के चैरियट रथ के सामने खड़ी है, और एक हाथ से ना, भाई करंट तो नहीं लगेगा ना, एक हाथ से ऐसे करके अपना स्कर्ट थोड़ा सा उठाई हुई है। उस चैरियट के सामने ना सिर्फ एक सीढ़ी है उसको उतरने के लिए। कितनी? एक। बगल में एक बांका नौजवान बैठा हुआ है, एक घुटने पे लाल रंग की पोशाक में, पता नहीं क्यों यहाँ से एक रस्सी चल रही है, कुछ यूनिफॉर्म टाइप का है, और वो ऐसे बैठा हुआ है कि आओ प्रिय, तुम इतनी नाजुक हो, इतनी अबला हो कि ये एक सीढ़ी मेरी मदद के बिना तो तुम उतर ही नहीं सकती ना, मैं खड़ा हूँ, उतरो। उसका दूसरा हाथ उसके हाथ में है, एक हाथ ऐसे, सॉरी मैं भूल गया आप लोगों को बताना, उस प्रिंसेस ने टियारा भी पहना हुआ है। आई मीन सीरियसली, अब वो बांका नौजवान मदद करेगा ना तो ये एक सीढ़ी उतरेगी लड़की, क्योंकि खुद नहीं उतर सकती ना, कमजोर है। अब एक बार और 10 सेकंड के लिए आंख बंद करो और मैं बोलता हूं राजकुमारी। किसी को दिखी ये लड़की? पता नहीं क्यों झांसी की रानी दिखती, जबकि वो झांसी की रानी थी, वो रानी थी, वो तो राजकुमारी थी भी नहीं। दिखेगा आपको घोड़े पे सवार, एक हाथ से लगाम पकड़ी हुई, दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई, वो हो तुम लोग, वो है मेरी महिला। इतने नाजुक नहीं होने का बॉस। मैं हमेशा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर। बोलते कैसा इंट्रोडक्शन है ये, उर्मिला पुत्र क्या होता है? आपका देश हमेशा से मैट्रियार्की सोसाइटी रहा है। पहले मेरे भगवान अपनी माँओं का नाम लगाते थे, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म। इनमें जिन्होंने शादी की उन्होंने बाद में अपनी समकक्ष का नाम लगाया, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधे श्याम, सब अपनी प्रियसी, अपनी समकक्ष का नाम पहले डाल रहे हैं, उसके पहले अपनी माँ का नाम डाल रहे हैं। कब हो गया इस देश में कि हाय माय नेम इज अक्षत गुप्ता सन ऑफ श्री अजय गुप्ता? मेरे पिता बहुत प्यारे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं आज तक, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनसे यही बात है ना कि अगर मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इस्लाम के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं अपने पिता के खिलाफ बात कर रहा हूँ, लेकिन माँ तो माँ रहेगी। आपके और मेरे भगवान महिलाओं की परमिशन के बिना इस पृथ्वी पे नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते। देवकी और कौशल्या अलाउ करेगी तो आएंगे राम और कृष्ण यहाँ, अंजनी अलाउ करेगी तो आएंगे हनुमान यहाँ। लेकिन आप लोगों को ना एम्पायर की रानी बनाने की जगह पे सोसाइटी में गेटकीपर बना रखा है, क्योंकि औरत शब्द बोलते हैं ना, दैट इज द गेट फॉर मोर पीपल टू कम इन द वर्ल्ड। ये फर्क है इन शब्दों का, ये खेल है इन शब्दों का। सर का फुल फॉर्म होता है स्लेव आई रिमेन, पर हम गुरु जी नहीं बोलेंगे, कूल नहीं लगेंगे ना। तो हुआ यह था कि अफ्रीका में जब स्लेवरी का टाइम चल रहा था तो इन ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि ये जो अफ्रीकन्स हैं ये शारीरिक तौर पे बड़े मजबूत हैं, 5-7 लोग मिलके यहाँ 15 को निपटा देते हैं, उनको यहाँ से तोड़ना था। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल कॉल अस सर। 2 जनरेशन बाद एक छोटा सा बच्चा देख रहा है कि मेरे पिता और मेरे दादा एक गोरे बच्चे को भी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। वो तीसरा जनरेशन बिना लड़े हार गया, क्योंकि उसको सर का फुल फॉर्म पता था। वो मानसिक तौर पे हार गया, सबकॉन्शियसली हार गया, क्योंकि उसको मालूम था कि हम इनके बराबरी कर ही नहीं सकते, स्लेव आई रिमेन। आज भी किसी अनजान को भी सर बोलते हैं ना, अपने आप हम झुक जाते हैं। क्यों? आप मिस्टर अक्षत बोलोगे ना तो आपको आपके मन में आएगा बराबरी की बात हो रही है। हेलो मिस्टर अक्षत, माय नेम इज दिस। आप बोलेंगे अक्षत सर, आप ऐसे हो जाएंगे। आप बोलेंगे भैया, काका, ताऊ, दाऊ, भाऊ, भाऊ भाई को ही बोलते हैं मराठी में, दाऊ यूपी में बोलते हैं बड़े भाई को। इनमें से कोई शब्द बोलोगे ना तो अपनापन आएगा, प्यार आएगा। सर बोलोगे ना तो अपने आप
तुम खुद बोल रहे हो कि मैं आपके बराबरी नहीं कर सकता, मैं आपके नीचे हूं, होगा ना? सर, मैडम, औरत, माइथोलॉजी, अनगिनत ऐसे शब्द हैं, शब्द सबकॉन्शियस, प्रिंसेस। देखो यार, अगर मुझे मालूम है मेरे यहाँ बकबक करने से आप लोग कल से देवी जी नहीं बोलने लगोगे, मगर सोचो कि पहले इस देश में रेप क्यों नहीं होता था। मैं जानता हूँ महाकुंभ की बात करनी है, लेकिन महाकुंभ तो हिंदुओं का ना, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी मेरी ज़मीन की बात कर रहा हूँ। पहले रेप क्यों नहीं होते थे? कहीं कहीं वेदों में, पुराणों में लिखा है कि आज से 400 साल पहले या 4000 साल पहले किसी महिला का रेप हो गया था? इसलिए नहीं होता था क्योंकि देवी जी बोलना जानते थे ना हम। आज भी अगर जो लोग देवी जी बोलना शुरू कर देंगे, विश्वास मानो, फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस से लेके और रेस्टोरेंट में खाना खिलाने वाली एक वेट्रेस भी, उसमें आपको अन्नपूर्णा दिखेगी, खाना खिला रही है ना। छोटे से छोटा स्कर्ट पहन के जाती हुई एक लड़की जो काम पे जा रही होगी, उसमें लक्ष्मी दिखेगी, क्योंकि घर में पैसा लाएगी ना। और ट्रैफिक पुलिस हवलदार में भी अगर एक महिला खड़े होकर रोक के सिखाएगी कि गलत जा रहे हो, तो सरस्वती दिखेगी, सिखा रही है ना। और उसके बाद भी, धन्यवाद, उसके बाद भी अगर आपकी और मेरी पुरुषों की नज़र गंदी है, लेकिन बस मुंह में देवी जी ले आओगे ना, तो यही अन्नपूर्णा, यही लक्ष्मी और यही सरस्वती में अगर वही महिलाओं ने खुद ही तुमको दुर्गा और काली का रूप नहीं दिखा दिया, अगर निगाह गंदी की, तो फिर बात करना। फिल्मों ने बड़ा खेल कर रखा है। एक फिल्म आई थी जिसमें विनोद मेहरा साहब और रेखा जी थीं। उस फिल्म की पटकथा कुछ ऐसी थी कि रेखा जी के साथ कुछ गलत हो जाता है और फिल्म के अंत तक विनोद मेहरा पूरी तरीके से उनको अपना नहीं पाते। तो हमारा समाज वैसा हो चला कि आज जिसके साथ गलत हो जाता है उसको और काट दिया जाता है, उसको और तोड़ दिया जाता है, उसको और छोड़ दिया जाता है। फिर अभी कुछ साल पहले एक फिल्म आई बाहुबली, उसमें आपका एक नया हीरो आया और उसने बोला गलत किया देव से ना, जो बदसलूकी करे उसका हाथ नहीं काटते, काटते हैं उसका सर। सबने ताली बजाई। क्यों बजाई ताली? गलत है तो? क्योंकि आपको मालूम है कि गलत नहीं है। सबकॉन्शियसली बहुत सारे खेल हो रहे हैं आपके और मेरे साथ। हमको एक गांधी जी आए, उन्होंने हमको सिखाया है कि नॉन वायलेंस, अहिंसा सिखाया। फिर हमको बचपन में बताया गया कि अहिंसा से इस देश में स्वतंत्रता मिली। आप समझ रहे हैं कि आपको और मुझे पता भी नहीं चला कि अगर हम अहिंसा, सही में हम अहिंसा के पुजारी हो जाएं, अगर हम माने कि गांधी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने सारे देवी देवताओं को नकार दिया, क्योंकि आपके तो हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है। दोनों कैसे सही होगा? आप पे कोई तलवार से वार करेगा तो उस वार को रोकने के लिए भी हाथ में तलवार रखना पड़ेगा ना। हाथ से रोकोगे तलवार को तो गलत है। बने अहिंसा के पुजारी, बढ़ाएं अगला गाल एक थप्पड़ खाने के बाद। क्या लगता है आप लोगों को कि अंग्रेजों को लगा कि बाप रे 200 साल से हम लोग इन लोग के गाल में थप्पड़ मार रहे हैं, हमारा हाथ दुख गया बेचारे को मार मार के, चलो अपने गांव वापस चलते हैं, इसलिए चले गए वो? नहीं बॉस। अगर, और ये एक तो पूरा ये जो सिस्टम है ना कि एक देखो, फादर ऑफ द नेशन, मैं मंच पे बोल रहा हूँ, ये मेरा मानना है। हम हिंदू लोग हैं और वी एग्री टू डिसएग्री। हमारे में शास्त्रार्थ होता है, जो ज़्यादा विद्वान होता है वो जीत जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कहूँ वो सब आपको सही लगे, गलत लग सकता है, वो आपका सच है, वो आपकी परवरिश है और हो सकता है वो अच्छी हो। लेकिन मेरा मानना है कि देश की माँ होती है, जब भारत माँ है ना, तो भारत माँ का कोई चेहरा नहीं है ना, इट इज़ अ थॉट। सबकॉन्शियसली वी लव आवर लैंड बिकॉज शी इज़ आवर मदर, बट शी डजंट हैव अ फेस। शी नेवर टुक अ बर्थ एंड शी इज नेवर गोइंग टू डाई। देश का बाप कैसे हो गया जो पैदा हुआ और मर गया? पार्लियामेंट में छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ रहे हैं हमारे नेता, सही कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री का यही उसूल है कि हर बात पे चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। कब हुआ ये डिस्कशन पार्लियामेंट में कि फादर ऑफ द नेशन एक जीते जाते व्यक्ति को बना दिया जाएगा? मतलब जिस दिन फादर ऑफ द नेशन मरा, मैं मरा गांधी जी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस पदवी को बोल रहा हूँ कि जिस दिन इस पदवी का व्यक्ति चला जाएगा, जो कि चला गया, मतलब आप सब, मैं, इस देश का हर वासी अनाथ हो गया। आर यू सीरियस?
4 लोग बैठे, 3 लोगों ने बोला आज से आप देश के बाप हैं। पिताजी को बहुत अच्छा लगा, बोले अच्छा तुम चाचा हो। ठीक है मैं चाचा हूं। तो एक चाचा हो गए, एक पिताजी हो गए। फिर पूरा परिवार बनाओ। सुभाष चंद्र बोस भी थे, भगत सिंह भी थे, आजाद भी थे, राजगुरु भी थे। फिर पूरा काका, मामा, फूफा, बड़े पापा, क्योंकि पापा से ज्यादा बड़े बड़े काम किए हैं दूसरों ने, तो उनको बड़े पापा बनाओ। वो नहीं बनाएंगे। हम लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी होती है लोगों को उपाधि दे देने की। जैसे एक उपाधि मिली एल्विस प्रेस्ली को। एल्विस प्रेस्ली का नाम सुने हो? पॉप सिंगर थे बहुत पहले। एल्विस प्रेस्ली ने कमाल का काम चालू किया, गजब के गाने गा रहे थे। तो विश्व ने बोला ही इज द गॉड ऑफ पॉप। 50 साल पहले गॉड ऑफ पॉप बन गया। म्यूजिक में अभी भी नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन गॉड ऑफ पॉप बन गया। उसके कुछ साल बाद आया माइकल जैक्सन, एल्विस प्रेस्ली से भी ज्यादा हिट। बोले अरे यार गड़बड़ हो गई, गॉड ऑफ पॉप की उपाधि तो जल्दबाजी में दे दी किसी को, इसको क्या दे? किंग ऑफ पॉप दे दो, किंग ऑफ पॉप। माइकल जैक्सन किंग ऑफ पॉप हो गए। ये बताओ कि आज की डेट में एल्विस प्रेस्ली और माइकल जैक्सन से ज्यादा अच्छा म्यूजिशियन, ज्यादा अच्छा पॉप सिंगर आ जाएगा? उपाधि ही नहीं है हमारे पास देने को, बांट दिए ना। कैसे ये डिसाइड हो सकता है कि देश में, पूरे इतने बड़े देश में सबसे बड़ा देशभक्त यही है जिसको फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दे दी जाएगी, जिसके बाद उससे बड़ा कोई देशभक्त आएगा ही नहीं? ऐसे कैसे होता है? देश की संतानें होती हैं, देश का बाप नहीं होता।